हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2020 प्रथम पाली का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। मित्रों, आपको बता दें कि जून 2020 में दो पाली में परीक्षा हुई थी, जिसमें प्रथम पाली का प्रश्न आज लेकर आए हैं। द्वितीय पाली का प्रश्न नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। यह क्लास झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, अब क्लास प्रत्येक दिन चलेगा और बचे हुए बाकी सभी प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व बहुत जल्द हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या हम पहला को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन डी। जबकि काज, कान, आखर यह सभी तद्भव शब्द है। दिए गए विकल्पों में वायु तद्भव शब्द न होकर तत्सम के अंतर्गत आता है, जबकि कान, काज और अखर तद्भव शब्द है, जिनके तत्सम क्रमशः कान का कर्ण, काज का कार्य और अक्षर का अक्षर होंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम दूसरा को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? रूढ़ नहीं। ऑप्शन ए जलद यौगिक शब्द है। उपर्युक्त प्रश्न में सही विकल्प जलद होगा। जलद जल, पानी जोड़ दा देने वाला शब्दों के मिलाकर बना अतः यौगिक शब्द है, जबकि नाक, कान और पर रुद्र शब्द के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए अरबी नहीं आती है, जबकि फारसी, लैटिन, यूनानी यह तीनों आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, अरबी और फारसी ये दोनों में से एक, जो कि फारसी आर्य भाषा में जाएगा और अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे अरबी और फारसी में कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसे रट लीजिए या याद कर लीजिए कि फारसी आर्य भाषा के अंतर्गत शामिल है, जबकि अरबी नहीं है। अरबी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती, अपितु यह सामी भाषा के अंतर्गत आती है, जबकि लैटिन, यूनानी, फारसी आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या चौथा। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? अरबी का। तारीख शब्द अरबी भाषा का है। आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि अरबी भाषा के अन्य शब्द है, जबकि पेरू, पादरी आदि पुर्तगाली भाषा के, उर्दू, तौप, तमगा जैसे शब्द तुर्की भाषा के हैं। प्रश्न संख्या पाँचवा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 9। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। 9 नाथ के नाम क्रमशः इस प्रकार है। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ है, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षानाथ, सातवां गोरक्षानाथ को गोरखनाथ भी कहते हैं, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधर और नौवां मल्लिकार्जुन। प्रश्न संख्या छठा। नगर बहिरे डोभी तो हरी, कुंडिया छाई, छोई जाई सो बहाए नदिया। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ किसकी है? कनप्पा की। प्रश्न में दी गई पंक्ति नगर बहिरे डोभी तो हरी, कुंडिया छाई, छोई जाई सो बहा नदिया सिद्ध कनप्पा की है, जबकि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। लुहिप्पा और डोंबिप्पा प्रसिद्ध सिद्ध कवि है।
प्रश्न संख्या 7, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दैवाश्रय काव्य के रचयिता हैं हेमचंद्र। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दैवाश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद्र हैं। इस काव्य की रचना हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है, जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि है। इनका प्रमुख ग्रंथ 63 महापुराण है। इन्हें अपभ्रंश का भावभूति भी कहा जाता है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 8, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण की साहित्य इतिहासकार ने सुझाया। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता नामकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया। अतः उचित उत्तर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि आवृत्ति विचारात्मकता आत्मव्यंजकता है। संवादात्मकता निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है, बल्कि नाटक की विशेषता में आएगा, जबकि आवृत्ति विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता निबंध की तात्विक विशेषता है। प्रश्न संख्या 10, त्रिशंकु के नाटककार हैं बृजमोहन शाह। त्रिशंकु नाटक के नाटककार बृजमोहन शाह है। त्रिशंकु एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। नाटककार ने त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते मूल्यों पर चोट किया है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का, रस गंधर्व मणि मधुकर का तथा देवयानी का कहना है रमेश बच्ची का चर्चित नाटक है। प्रश्न संख्या हम 11 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए ललित निबंधकार नहीं है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या तीनों ललित निबंधकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में अशोक के फूल, कूटज, आलोक पर्व आदि प्रमुख हैं। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में चितवन की छां, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन आदि तथा कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी आदि प्रमुख ललित निबंध है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, जिसमें मनोविकार संबंधी एवं सैद्धांतिक निबंध शामिल है। प्रश्न संख्या 12, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नी लाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? परीक्षा गुरु के। लाला ब्रज किशोर एवं मुंशी चुन्नी लाल लाला श्रीनिवास दास उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी उपन्यास के पात्र हैं। भाग्यवती 1877, श्रद्धा राम फुल्लोरी एवं न्यूटन ब्रह्मचारी 1886 तथा रहस्य कथा 1879 उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न संख्या 13, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समंदर। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण नसीरुद्दीन शर्मा के उपन्यास 7 नदियां एक समंदर में किया गया है। वे दिन
उपन्यास के लेखक निर्मल वर्मा, जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का एवं दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 14, सीता हरण तात जनि कहउँ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिहि दशानन जई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। सीता हरण तात जनि कहउँ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिहि दशानन जाई। पंक्ति में अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। ध्वनि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला लक्षणा मूलक ध्वनि और दूसरा अभिधा मूलक ध्वनि। फिर लक्षणा मूलक के दो भेद अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि एवं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। जहाँ वाच्य अर्थ का सीधा अन्वय नहीं हो पाता, वहाँ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबंधित किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है। अर्थात जब वाच्य अर्थ अंतर में संक्रमित हो जाए तो उसे अर्थ अंतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, देश प्रेम क्या है? देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जो चिंतामणि भाग 2 के निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधों में संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन तथा श्याम सुंदर दास के निबंधों में साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कूटज, आलोक पर्व आदि हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर ऑप्शन डी कथन सही नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, कथन सही नहीं है। जबकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं, तथा प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। कथन पूर्णतः सत्य है, जो अरस्तु और प्लेटो के दार्शनिक विचारों से मेल खाते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी कथन यहाँ पर सही नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। वर्डस्वर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्डस्वर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मत एक है, यह एक महत्वपूर्ण कारण था। कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। ए, बी और यहाँ पर डी सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है।
चलिए व्याख्या को देखते हैं। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कथन सही है, जबकि अन्य विकल्पों में कॉलरिज की साहित्य एवं कला संबंधी मान्यताओं से मेल नहीं हो रहा है। ध्यातव्य है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उनकी कई मान्यताएं हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? अलग मतदाता सूची। अलग मतदाता सूची पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलील पेश की थी। अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए अस्थायी दास्ता का रूप ले लेगा, जबकि आम्बेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चित ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। अन्य दिए गए विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि विकेंद्रीयता, विखंडन, स्थानीयता है। केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीयता उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। आधुनिकता का अगला चरण उत्तर आधुनिकता है, जो निरंतर गतिशील है। उत्तर आधुनिकता का कोई केंद्रवर्ती रूप नहीं बना या बन सकता है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार के विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया है। इसमें साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदि तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन है। इसमें स्थानीयता के गुण भी मौजूद रहते हैं। प्रश्न संख्या 20। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बाल मुकुंद गुप्त। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद बाल मुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया। उनकी ख्याति उनके लिखे शिव शंभू के चिट्ठे से है। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्यपरक होती थी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार है, जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण शक्ति आदि प्रमुख है। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पन्नी कहा जाता है। उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय है। उनके ग्रंथों में ब्रज भाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख है, जबकि पद्म सिंह शर्मा, कमलेश ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्यसेवियों के इंटरव्यू में इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित किया है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? इतिहास चक्र। दिए गए विकल्प में इतिहास चक्र की अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, जबकि सर्वहारा का अधिनायकत्व, वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है।
द्वैतवा है कि मार्क्सवाद एक भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है। प्रश्न संख्या 22। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पाल कर बैठी है? मुर्गे और तितर को। दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति मुर्गे और तितर नामक पक्षियों को पालकर बैठी है। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी, पंचसती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी आदि इनके अन्य काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी कोविद, रत्नमाला, रूपक रहस्य, साहित्य लोचन आदि प्रमुख हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख रचना काव्यानि का पुनः मूल्यांकन, हिंदी नावलेखन, कविता का पक्ष, भक्ति काव्य, यात्रा आदि प्रमुख है। मलयज की प्रमुख कृतियों में जख्म पर ढोल, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख है। प्रश्न संख्या 24। गोरी सोवे शेष पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपन रेन भाई चाहू देश। उपर्युक्त दोहा आमिर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा? ऑप्शन सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। गोरी सोवे शेष पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपन रेन भाई चाहू देश। यह दोहा आमिर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। गौरतलब है कि खुसरो अपने गुरु से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे। उनका परलोकवास खुसरो के लिए आघात समान था। अन्य प्रदत्त विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 25। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपर्युक्त पंक्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है, जबकि स्वयं से असंतुष्टि, आत्मलोचना और आत्ममंथन यह तीनों सही है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। इस पंक्ति के आधार पर असामंजस्य की स्थिति वाला प्रदत्त विकल्प मेल नहीं खा रहा है, जबकि स्वयं से असंतुष्टि, आत्मालोचना एवं आत्ममंथन के भाव उपर्युक्त कविता से संबंध हो रहा है। प्रश्न संख्या 26। अधिश्रद्धा और मनो अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो वे बड़ा ही भावमय और सालज्ञ है। काव्यानि के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। काव्यानि के संदर्भ में उपर्युक्त कथन अधिश्रद्धा और मनो अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो वे बड़ा ही भावमय और सालज्ञ है। जयशंकर प्रसाद का है, जिसे उन्होंने काव्यानि की भूमिका में लिखा। काव्यानि एक पुनः विचार पुस्तक गजानन माधव मुक्तिबोध की है। कवि सुमित्रा नंदन पंत नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। प्रश्न संख्या 27 को देखेंगे। साधो देखो जग बुराना, साची कहो तो मरण धावे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान,
आपस में दो लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा, या तीनों है। साधो देख जग बोराना, साची को तो मारन, धावे झूठो जग पथियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में दो लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। इन पंक्तियों में धार्मिक असहनीयता का संदेश नहीं है, जबकि धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा का संदेश उपर्युक्त पंक्तियों में मौजूद है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना साखी, सबद और रमैनी है, जिसे धर्मदास ने बीजक नाम से संपादित किया है। प्रश्न संख्या 28, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा। करम बीबी और सरफराज नामक पात्र जिंदगी नामा नामक उपन्यास के हैं, जिनकी रचना कृष्णा सुबाती ने 1979 ईस्वी में की, जबकि डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 और यारों के यार भी कृष्णा सुबाती की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 29, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, नंददास, शिवचरण वेद, या तीनों है। बीरपाल सिंह जहावे पात्र युग्म अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस से संबंधित है, जबकि बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, नंददास, शिवचरण वेद मानस का हंस के पात्र हैं, जो उपन्यास की कथा वस्तु में समय समय पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा-नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी में। राग दरबारी उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा-नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है। जबकि आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगोली गांव की कहानी है, जिसकी रचना राही मासूम रजा ने की। गली आगे मुड़ती उपन्यास शिव प्रसाद सिंह की कृति और जल टूटता हुआ उपन्यास रामदशरथ मिश्र का है। प्रश्न संख्या 31, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? आपका बंटी। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक आपका बंटी उपन्यास में प्रस्तुत किया गया, जिसकी लेखिका प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार मन्नू भंडारी है। तिरछी बौछार 1984 ईस्वी उपन्यास मंजुल भगत का एवं टूटा हुआ इंद्रधनुष मंजुल भगत की कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 32, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं सुबोध चंद्र और मदारी लाल। इसकी व्याख्या को देखेंगे। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पास सुबोध चंद्र और मदारी लाल है। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलग योझा, पुष्य की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा, कफन आदि हैं। प्रश्न संख्या 33, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, बी माता का षड्यंत्र, यह तीनों है।
छत्र धर्म का अभाव स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में से नहीं है, जबकि गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा भी माता का षड्यंत्र उसके उदासीन होने के कारणों में से थे। याद हो कि स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न संख्या 34। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? मनोज शंकर। सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि स्त्री बनाने के लिए। अन्य दिए गए पात्रों का संबंध उपयुक्त कथनों से नहीं है, अतः उचित विकल्प में लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली के पात्र मनोज शंकर ही तर्कसंगतता है। यह मिश्र जी का प्रसिद्ध समस्या नाटक है। इनके अन्य प्रमुख समस्या नाटकों में राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, आधी रात 1934 ईस्वी। प्रश्न संख्या 35। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट-पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया? उपेंद्रनाथ अशक्य। जगदीश चंद्र माथुर ने नाटककार उपेंद्रनाथ अशक्य के संदर्भ में कहा कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट-पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। राम कुमार वर्मा प्रसाद उत्तर नाटक है, जिनके प्रमुख नाटकों में कॉमेडी महोत्सव और विजय पर्व का नाम लिया जा सकता है, एवं अन्य प्रसाद उत्तर नाटक का लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, वितास्ता की लहरें आदि का नाम आता है, जबकि समकालीन नाटककारों में प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर के युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, श्वेत कमल आदि प्रमुख नाटक हैं। प्रश्न संख्या 36। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है एक और द्रोणाचार्य। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक एक और द्रोणाचार्य, जिसके नाटककार शंकर शेष हैं। एक और द्रोणाचार्य में एक और अरविंद, उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग है, तो दूसरी ओर द्रोणाचार्य उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का, पाला राजा जगदीश चंद्र माथुर का एवं 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 37। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? शरद चंद्र की। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। अन्य दिए गए रचनाकार भी बंगला साहित्य के हैं। बंकिम चंद्र अपने उपन्यास आनंद मठ एवं रविंद्रनाथ टैगोर गोरा धरे बैरे चोखेर बाली उपन्यास एवं अर्णगुरिया विनिमय भूदेव मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न संख्या 38। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम।
प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में मलिक मोहम्मद जैसी की रचना आखिरी कलाम को क़यामत के वर्णन से संबंधित रचना माना, जबकि पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है। अखरावट में वर्णमाला के एकक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है तथा मंजनकृत मधुमालती में मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 39। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपर्युक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। प्रसिद्ध आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आलोच्य ग्रंथ में महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है कहा है। नंदुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्यिक कवि सुमित्रानंदन पंत नामवर सिंह की कृति में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान आदि प्रमुख तथा द्वैतनाथ सिंह की प्रसिद्ध आलोच्य कृतियों में निराला, आत्महंता, आस्था, महादेवी आदि प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 40। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है, जबकि सही कथन को देखते हैं। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रास्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, असंगत है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी एवं शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रास्ट थे। इंग्लैंड में नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। कथन सही है। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है चा और जा। ऑप्शन डी। दिए गए वर्णों में चा और जा तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, जबकि ता दंत वर्ण के अंतर्गत एवं टा मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 42 को हम देखेंगे। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। चौथा, उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन बी सही था। चलिए व्याख्या को देखेंगे। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार दिए गए सुझावों में पहला, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए शामिल है, जबकि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए सुझाव असंगत है, जिसे राजभाषा आयोग 1955 ने कभी नहीं सुझाया था। प्रश्न संख्या 43 को देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है।
ऑप्शन सी। पहला, प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन। तीसरा, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर में प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन एवं रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना शामिल है। प्रश्न संख्या 44 है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? ऑप्शन ए। पहला, वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। दूसरा, वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सौहार्दीय थे। चौथा, इनकी पहेलियां और मुखरियां प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सौहार्दीय थे एवं इनकी पहेलियां और मुखरियां बहुत प्रसिद्ध है। जबकि उक्ति वैचित्र के नितांत अभाव की बात के सामने शुक्ल जी का कथन से नहीं है। प्रश्न संख्या 45, पुनः जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए। दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूपों की खोज। पुनः जागरण के संबंध में दिए गए कथनों में दो जातीय संस्कृतियों के टकराव एवं मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूपों की खोज कथन तर्कसंगत है। प्रश्न संख्या 46, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां है। ऑप्शन सी। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, जबकि कर्मनाशा के हार शिव प्रसाद सिंह एवं मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 47, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र है। ऑप्शन बी। बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श। यशपाल की चर्चित कहानी पर्दा के पात्र बब्बर अली खां एवं चौधरी पीर बख्श है, जबकि शेख जुम्मन प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पात्र है एवं हरगोविंद फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवादिया का पात्र है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें है। इलियट की पुस्तकें। ऑप्शन बी। द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड। द सेक्रेड वुड एवं द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं, जबकि साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड का ग्रंथ है एवं द मेकिंग ऑफ लिटरेचर स्कॉट जेम्स आर्य का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 49, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम है। ऑप्शन डी। कवि कंठाभरण, सुवृत, तिलक। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ कवि कंठाभरण एवं सुवृत तिलक, जबकि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का आलोचना ग्रंथ और 10 कुमार चरित्र दंडी का ग्रंथ क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, 10 अवतार चरित्र आदि अन्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 50, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उत्तर ऑप्शन ए।
मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। दूसरा, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास, ये दोनों कथन उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक काल की रचनाएं हैं? आधुनिक काल की रचनाएं ऑप्शन ए उद्धव शतक और ब्रह्मदूत थे। उद्धव शतक 1929 जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जबकि ब्रह्मदूत द्विवेदी योगिन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है तथा सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का काव्य जो भक्तिकालीन रचना है और रस 5 अध्याय अष्ट छापी कविनंद दास की रचना है। अतः सुदामा चरित्र एवं रस 5 अध्याय आधुनिक काल की रचनाएं नहीं है। प्रश्न संख्या 52, द्विवेदी योगिन कविता की विशेषताएं है ऑप्शन डी इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। इतिवृत्तात्मकता एवं प्रबंधात्मकता द्विवेदी योगिन कविता की विशेषताएं हैं, जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकाल की विशेषता है एवं लाक्षणिकता छायावाद की विशेषता है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? ऑप्शन सी पथिक और मिलन, यह दोनों छायावाद की रचना नहीं है, जबकि झरना और रश्मि यह दोनों छायावाद की रचना है। मिलन 1917 एवं पथिक 1920 द्विवेदी योगिन कवि राम नरेश त्रिपाठी की कृति है, जबकि झरना 1918 और रश्मि 1932 छायावादी रचनाएं हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की कृति एवं रश्मि महादेवी वर्मा की कृति है। प्रश्न संख्या 54, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की तरह सदी पर आधारित उपन्यास है। उत्तर ऑप्शन डी तमस झूठ सच। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की तरह सदी पर आधारित उपन्यास तमस और झूठ सच है, जिसके लेखक क्रमशः भीष्म साहनी एवं यशपाल है, जबकि महाभोज उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है, जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी का है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर का बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। प्रश्न संख्या 55, तमस उपन्यास के पात्र है। तमस उपन्यास के पात्र ऑप्शन सी रिचर्ड और लीजा। रिचर्ड और लीजा तमस उपन्यास के पात्र है, जबकि सेल्मा अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी उपन्यास की पात्र है तथा कनक झूठ सच 1958 पहला भाग 1960 दूसरा भाग उपन्यास की पात्र है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का उपन्यास और झूठ सच यशपाल का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 56, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन सी सेलूस और बसंती, यह दोनों मन्नू भंडारी का उपन्यास नहीं है, जबकि महाभोज और आपका बंटी है। सेलूस और बसंती मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं। सेलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास एवं बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास। आपका बंटी महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 57, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। ऑप्शन डी
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे निष्कासन। चलिए व्याख्या को देखेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एवं निष्कासन द्वैधनाथ सिंह रचित कहानी संग्रह, जबकि खाली घर 1969 एवं बसंत का एक दिन 1982 रामदशरथ मिश्र का कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों में कौन सी रचनाएं है? उत्तर ऑप्शन सी, बिना दीवारों का घर, नेपथ्य राग। चलिए व्याख्या को देखेंगे। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का नाटक तथा नेपथ्य राग मीरा कांत का प्रसिद्ध नाटक, ये दोनों प्रसिद्ध महिला नाटककार है। जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला का प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर का नाटक है। प्रश्न संख्या 59, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद उक्तियों में से कौन सी है? उत्तर ऑप्शन बी, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा की मोटी निष्ठुरता की सीपी में रहता है। जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त में प्रमुख पात्र चाणक्य की संवाद उक्तियों में समझदारी आने पर यौवन चला जाता है एवं महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है कथन है, जबकि अन्य विकल्प चाणक्य का नहीं है। प्रश्न संख्या 60, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह एवं किस किस को नमन करो शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह, जबकि अस्मिता के लिए एवं अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी, या दोनों दलित आत्मकथाएं नहीं है, जबकि आज के अतीत और मेरी पत्नी और भेड़िया, या दोनों दलित आत्मकथाएं हैं। आज के अतीत एवं पानी बीच मीन प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी की आत्मकथा तथा पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है, जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तथा मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक एवं चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 62, प्रेम मार्गी सूफी कवि की विशेषताएं है। उत्तर ऑप्शन बी, ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना। तीसरा, कथानक रेडियो का अनिवार्य प्रयोग करना। प्रेम मार्गी सूफी कवि की विशेषताओं में ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य प्रयोग करना शामिल है, जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना भी प्रेम मार्गी सूफी कवि की विशेषता नहीं, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानने की परंपरा है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? उत्तर ऑप्शन बी, दंतोल अनुस्वर। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के पात्र दंतुल और अनुस्वर है। दंतुल राजपुरुष है एवं अनुस्वर नाटक में अधिकारी है, जबकि श्वेतांग एवं श्यामांग मोहन राकेश के ही नाटक लहरों के राजहंस के पात्र हैं। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी तथा विश्वास पात्र है। श्यामांग भी नंद का कर्मचारी जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है।
प्रश्न संख्या 64 निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं है। ऑप्शन बी साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना। साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति एवं आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंदुलाल वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 65 निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ है। ऑप्शन डी नाचा, पंडवानी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। नाचा एवं पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और माचा मालवा का प्रमुख लोकनाट्य रूप, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, मचाली, मचेली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। पंडवानी शैली के गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं सम्मान मिला है। प्रश्न संख्या 66 निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंधों बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, भोजपुरी। ऑप्शन ए। सूची 1 और 2 बोली और उसका क्षेत्र। राजस्थानी मालवी, पश्चिमी हिंदी कन्नौजी, पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी भोजपुरी। प्रश्न संख्या 67 निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। घनानंद विरह लीला, बोधा विरह वरिष्य, सूदन सुजान चरित्र, पद्माकर जगत विनोद। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रचनाकार रचना घनानंद विरह लीला, बोधा विरह वरिष्य, सूदन सुजान चरित्र, पद्माकर जगत विनोद। प्रश्न संख्या 68 निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विज्ञान गीता, केशव, ज्योत्सना, सुमित्रा नंदन पंत, नवरस, सेठ गोविंद दास, देवमाया प्रपंच देव। उत्तर ऑप्शन ए। प्रतीकवादी नाटक नाटककार विज्ञान गीता केशवदास, ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत, नवरस सेठ गोविंद दास, देवमाया प्रपंच देव या देवदत्त थे। प्रश्न संख्या 69 दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। कविवचन शुद्धा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सदा आदर्श लाला श्रीनिवास दास। पत्रिका संपादक कविवचन शुद्धा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सदादर्श लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंडों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध,
बमहा 6ठी सदी का मध्यकाल, शंकु 9वीं सदी का आरंभ, विश्वनाथ 14वीं सदी। ऑप्शन डी। आचार्य कालखंड, मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध, भमहा 6ठी सदी का मध्यकाल, शंकु 9वीं सदी का आरंभ, विश्वनाथ 14वीं सदी। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबंध उपन्यासों में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। समय सरगम। दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण। नाचियो बहुत गोपाला। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण। मायादास की माड़ी। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। प्रति परिकथा। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति का चित्रण। समय सरगम उपन्यास। दलित जीवन के नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण। नाचियो बहुत गोपाल। पंजाब पर अंग्रेजों का आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण। मायादास की माड़ी। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। प्रति परिकथा। समय सरगम कृष्ण सुभाती का उपन्यास है। नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। मायादास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है और प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। कहानी और वर्ण विषय के साथ सम्मिलित करना है। वापसी, पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी, कसम, आंचलिक तत्व। माया दर्पण, नारी स्वातंत्र्य। परमात्मा का कुत्ता, नगरीय जीवन की त्रासदी। ऑप्शन डी। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। कहानी वर्ण विषय। वापसी, पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी, कसम, आंचलिक तत्व। माया दर्पण, नारी स्वतंत्र। परमात्मा का कुत्ता, नगरीय जीवन की त्रासदी। वापसी उषा प्रियवंदा की कहानी है। तीसरी, कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की। माया दर्पण कहानीकार निर्मल वर्मा की कहानी तथा परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है। प्रश्न संख्या 73। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। कृति और उनके लेखक को। अलमा कबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा, छिन्नमस्ता, प्रभाखितान, सुखते चिनार, मधु कंकारिया, परिजात। परिजात नसीरा शर्मा। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखेंगे। कृति लेखिका अलमा कबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा, छिन्नमस्ता, प्रभाखितान, सुखते चिनार, मधु कंकारिया, पारिजात नसीरा शर्मा।
प्रश्न संख्या 74। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। उत्तर ऑप्शन सी जाएगा। युयुत्सु, सत्याग्रही, अश्वत्थामा, पाशविक, प्रतिहिंसक, संजय, कर्म, लोक से बहिष्कृत, तटस्थ, विधोर, संशयग्रस्त। ऑप्शन सी। अंधा युग के पात्र और उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं। युयुत्सु, सत्याग्रही, अश्वत्थामा, पाशविक, प्रतिहिंसक, संजय, कर्मलोक से बहिष्कृत, तटस्थ, विधोर, संशयग्रस्त। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। लोकायतन 1964, आंसू 1925, भारत भारती 1912, चित्ररेखा 1935। उत्तर ऑप्शन ए। कृति प्रकाशन वर्ष कवि। लोकायतन 1964 पंत, आंसू 1925 प्रसाद, भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त, चित्ररेखा 1935 राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकास के क्रम में यहाँ पे पूछा गया है। उत्तर ऑप्शन बी। पहली प्राकृत, दूसरा सौरसेनी, तीसरा पूर्वी हिंदी और चौथा वर्तमान हिंदी। भाषाओं के विकास के आधार पर उनका व्यवस्थित क्रम इस प्रकार। पहले प्राकृत, सौरसेनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। पहले प्राकृत पाली भाषा को कहते हैं। सौरसेनी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी, हरियाणवी बोली आती है, जबकि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। वर्तमान हिंदी के अंतर्गत आजकल बोली जाने वाली हिंदी है, जिसमें विभिन्न भाषाओं में अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगला, फ्रेंच, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, स्पेनिश के शब्दों के साथ साथ हिंदी की अपनी परंपरा से प्राप्त शब्दों के अकुट भंडार की राशि भी शामिल है। प्रश्न संख्या 77। रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। उत्तर ऑप्शन सी। पहला आत्महत्या के विरोध, दूसरा हंसो हंसो जल्दी हंसो, तीसरा लोग भूल गए हैं, चौथा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। रघुवीर सहाय की कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष। कविता संग्रह प्रकाशन वर्ष। आत्महत्या के विरोध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989। प्रश्न संख्या 78। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम। ऑप्शन बी। पहला एक टोकरी भर मिट्टी, दूसरा प्लेग की चुड़ैल, तीसरा 11 वर्ष का समय, चौथा धुलाई वाली। उत्तर ऑप्शन बी। व्याख्या को देखेंगे। कहानीकार वर्ष। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे 1901, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास 1902, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903, धुलाई वाली बंग महिला 1960 ईस्वी। प्रश्न संख्या 79। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही क्रम है। ऑप्शन बी। पहला परिमल, दूसरा लहर, तीसरा ग्राम्य, चौथा दीपशिखा। कविता संग्रह वर्ष रचनाकार। परिमल 1930 निराला, लहर 1935 प्रसाद,
ग्राम्य 1940 पंथी, दीप शिखा 1942 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम। उत्तर ऑप्शन बी, पहला सैमुअल टेलर कॉलरिज, दूसरा फर्डिनांड दा सस्योर, तीसरा आई.ए. रिचर्ड, चौथा रोला बार्थ। ऑप्शन बी। पाश्चात्याचार्य और जन्म वर्ष सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772, फर्डिनांड दा सस्योर 1857, आई.ए. रिचर्ड्स 1893, रोला बार्थ 1915। प्रश्न संख्या 81, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, पहला देवरानी जेठानी की कहानी, दूसरा वामा शिक्षक, तीसरा निसहाय हिंदू, चौथा भाग्यवती। ऑप्शन ए। उपन्यास वर्ष और उपन्यासकार, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी गौरी दत्त, वामा शिक्षक 1872 ईस्वी ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फुल्लौरी, निसहाय हिंदू 1890 राधाकृष्ण दास। प्रश्न संख्या 82, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। उत्तर ऑप्शन सी, पहला कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा गंधारी का साप, पांचवा विजय एक कर्मिक आत्महत्या। वस्तु विकास के दृष्टि से अंधा युग 1955 ईस्वी गीति नाट्य के अंकों का सही क्रम। इसमें कुल 5 अंक है। अंधा युग नाटक गीति नाट्य में कुल 5 अंक है, जिसमें पहला कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद अंतराल आता है जिसमें पंख, पहिए और पट्टियां हैं। यह अंतराल तीसरा और चौथा अंक के बीच में आता है। चौथा गंधारी का साप, पांचवा विजय एक कर्मिक आत्महत्या और अंत में प्रभु की मृत्यु, इसे समापन कहेंगे। प्रश्न संख्या 83, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, पहला रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा नंदुलारे वाजपेयी, तीसरा नलिन बिलोचन शर्मा, चौथा रामविलास शर्मा। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899, नंदुलारे वाजपेयी का जन्म 1906, रामविलास शर्मा का जन्म 1912, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर ऑप्शन डी, पहला हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरा छायावाद, तीसरा कविता के नए प्रतिमान, चौथा दूसरी परंपरा की खोज। उत्तर ऑप्शन डी। नामवर सिंह की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से क्रम, पहला हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, दूसरा छायावाद 1955, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982। प्रश्न संख्या 85, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। उत्तर ऑप्शन ए, पहला राजा निर्बसिया, दूसरा एक और जिंदगी, तीसरा यही सच है, चौथा वंचू। उत्तर ऑप्शन ए।
कहानी संग्रह वर्ष कहानीकार राजा निर्वसिया 1957 कमलेश्वर, एक और जिंदगी 1961 मोहन राकेश, यही सच है 1966 मन्नू भंडारी, वंचू 1978 भीष्म साहनी। प्रश्न संख्या 86, दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन एक, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। दूसरा, लोक साहित्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें पहला सत्य लेकिन दूसरा गलत है। प्रश्न संख्या 87, पहला, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। दूसरा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें दोनों गलत है। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, कथन गलत है, क्योंकि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति नहीं है। कथन दो, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकता। कथन दो गलत है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन कर सकती है। 88 प्रश्न संख्या स्थापना एक, कृष्ण भक्ति कवि वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित दोनों कथन दिए, इसमें छायावाद श्रृंगार लिप्सा कब है। दूसरा, वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें दोनों गलत है। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, यह कथन गलत है, क्योंकि छायावाद मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी, यह भी कथन गलत है। प्रश्न संख्या 90, कवि का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तर्क आर, क्योंकि कवि का केंद्रीय विषय मनुष्य है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें पहला ए गलत है लेकिन आर सही है। कवि का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता, कथन गलत है, क्योंकि कवि का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति एवं सामान्य जन दोनों हो सकता है। मित्रों, आगे पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज के आधार पर आगे के 5 प्रश्न बनेंगे, जिसे आप खुद से देख लीजिएगा। दो पैसेज दिया गया या दूसरा पैसेज और इसका प्रश्न है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर। हरि ओम।